पुरुषं परमेश्वरं नमाम्यहं महावीरं संयमार्ध्वप्रवर्तकं संयमार्ध्वप्रवर्तकम्। आत्मवाद के प्रवक्ता प्रभु महावीर को वंदन। आर्हत वाङ्मय के व्याख्याता आचार्य प्रवर के चरणों में श्रद्धा भरा नमन। जैन विद्या कार्यशाला के संयोजक मुनि योगेश कुमार जी, कार्यशाला के संभागी बंधुओं बहनों, अन्य भाई बहनों, मैं आपसे यदि आपका परिचय पूछूं कि कोई भी यहाँ आकर के अपना परिचय दे, कोई आ सकता है आगे? कोई भी एक जन आकर के अपना परिचय देगा आगे आके? है ही नहीं किसी का परिचय, सब अपना परिचय भूल चुके हैं। मैं कौन हूँ कोई नहीं जानता। जानता है कोई? जो जानता है वो हाथ खड़ा करेगा। कोई नहीं जानता। एक आदमी का हाथ खड़ा हुआ है। सामायिक है उनके, नहीं तो मैं आगे उनसे जरूर पूछवा था। महात्मा के पास एक युवक गया और प्रश्न पूछा कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? महात्मा ने कहा कि सबसे मुश्किल काम है स्वयं की पहचान करना, अपने आप को जानना। सचमुच अपने आप को जानने के लिए स्वयं में डूबना पड़ता है, और जब तक व्यक्ति स्वयं में नहीं डूबता तब तक कभी स्वयं की पहचान कर नहीं पाता। हमारी इंद्रियां बाहर हैं, हम सब कुछ बाहर देखते हैं। आंखों से बाहर रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं, जीभ से रस को चखते हैं, स्पर्श के द्वारा स्पर्श का अनुभव करते हैं। और ये इंद्रियां जब हमारी बाहर की तरफ देखती है तो हमें बाहर का और स्थूल स्थूल अनुभव, मोटा मोटी अनुभव हमको होने लगता है। लेकिन जितना हम इन इंद्रियों के द्वारा देखते हैं उतना ही केवल हमारा परिचय नहीं है, उतना ही हमारा जीवन नहीं है, या उतना ही स्वयं के बारे में जानना पर्याप्त नहीं है। जब हम स्वयं को जानने की बात करते हैं, और हर व्यक्ति का अपना कुछ न कुछ परिचय होता है। एक व्यक्ति का बाह्य परिचय होता है। यदि मैं आपसे कहूँ तो आप इसमें बहुत सारे ऐसे जो पढ़े लिखे हैं जो कहेंगे महाराज मैं MBA हूँ, मैं CA हूँ, मैं डॉक्टरेट हूँ। सबका अपना अपना परिचय। किसी के पास कोई डिग्री है। कुछ आदमी बैठे हुए थे और पूछा गया कि बताओ भाई कौन है? तो एक आदमी खड़ा हुआ कि मैं लखपति हूं। दूसरा आदमी से पूछा कि बताओ तुम कौन हो? कि मैं करोड़पति हूं। तीसरे आदमी से पूछा कि तुम? कि मैं अरबपति हूं। चौथा आदमी बोला कि मैं खरबपति हूं। पांचवें आदमी से पूछा, वो थोड़ा साइड में कोने में बैठा हुआ था, उससे पूछा भैया तुम कौन हो? कि मैं मेरी पत्नी का पति हूं। अरे वो कुछ न कुछ तो है ही, क्योंकि इस दुनिया में जो भी प्राणी आता है वह किसी न किसी रूप में अपना अस्तित्व बना करके रखता है। बिना पहचान के वह कभी नहीं रह पाता। वो अलग बात है कि वह स्वयं इस बात को जानता है या नहीं कि मेरी पहचान क्या है। क्योंकि जब हमारी इंद्रियां बाहर देखती है, और आदमी को बाहर देखने में मजा आता है, वह दुनिया की सारी खबरें रख लेगा। शायद यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसके पास मोबाइल नहीं है। अभी वो घर पे छोड़ के आगे सामाई की तो अलग बात है, लेकिन मोबाइल का यूज नहीं करते हैं। शायद कोई यहां पर एक बंदा मुश्किल से मिलेगा जो अपना हाथ खड़ा करेगा कि मैं मोबाइल का यूज नहीं करता। टेक्नोलॉजी का जमाना। अच्छा, एक बहन, अरे वाह, कुछ बहनों ने हाथ तो खड़े किए, वो मोबाइल का यूज नहीं करते। अरे बात तो करते होंगे मोबाइल से, तो
तब हाथ नीचे हो गए अपने आप ही। मोबाइल में आजकल इंटरनेट होता है, सब कुछ होता है और उसमें दुनिया की सारी जानकारी आपको मिल जाती है। तो दुनिया की सारी जानकारी के आपके पास होने के बावजूद भी हम स्वयं से कितने अनजान हैं। और व्यक्ति जब दूसरों को देखता है तो दूसरों की बुराई देखता है, दूसरों के अवगुण देखता है, लेकिन उसकी अच्छी बात, उसकी क्वालिटी कितने लोग देखते हैं। और हम स्वयं का भी कई बार नहीं देखते। एक बार क्या हुआ कि ऊंट और सियार दोनों जा रहे थे, तो ऊंट सियार से बोलता है कि ऊंट कहे सियार मामा टेढ़ा अंग वाला भुंडा। भुंडा तो जानते ना क्या, भुंडा किसको कहते हैं? खराब है, बुरा है, कहता ना भुंडा आदमी है, मतलब बुरा आदमी है। तो वो ऊंट सियार को बता रहे कि जो इस दुनिया में जितने भी टेढ़े टेढ़े अंग वाले हैं ना, वो सब खराब प्राणी हैं। उसकी नजर केवल बाह्य नजर थी, वह दूसरों की सदा बुराई देखा करता था। इसलिए वो बोलने लगा कि ऊंट कहे सियार मामा टेढ़ा अंग वाला भुंडा, भूतल पर पशुओं ने पक्षियां अपार है, बगुले की डोंक टेढ़ी। अब एक एक के नाम गिना रहा है कि बगुले की डोंक टेढ़ी, तोतेनी चोंच टेढ़ी, कुत्तेनी पूंछ रींदो बांको विस्तार छे, हाथीनी सूंड बाकी बाग ना छे, नख बाका भैंसना तो सींग बाका सींगड़ानो भार छे। सांभળી શિયાળ બોલે દાખે ભાઈ દલપત રામ કે ઓરાના तो एक बांको आपनु 18 छे। ऊंट 18 जगह से टेढ़ा होता है। तो वह दूसरे की कितनी बुराई बता रहा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मेरे भीतर भी कितनी बुराइयां हैं। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाइयां होती हैं, हर व्यक्ति के भीतर बुराइयां होती हैं। और जब कोई मैनेजमेंट का कोर्स करता है तो वहाँ पर सबसे फंडामेंटल एक क्वेश्चन आता है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। स्वॉट एनालिसिस करवाते हैं। उसमें स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस, उसकी मजबूती क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, उसकी अच्छी क्वालिटी क्या है, उसकी बुरी क्या है, वो सब कुछ उसमें जब एनालिसिस समीक्षा करते हैं तब उसके जीवन की बहुत सारी बातें उभर करके उस व्यक्ति के सामने आती हैं और वह अपना पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश करता है। जरूरी क्या है, हम कुछ चिंतन करें, स्वयं के भीतर झांकने की कोशिश करें। तो अध्यात्म के एक आस्तिकवाद धारा है, एक नास्तिकवाद धारा है। आस्तिकवाद धारा क्या है? जो आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, पुण्य, पाप, बंध, मोक्ष, सुख, दुख, इन सब बातों में जो विश्वास करता है वो आस्तिकवाद धारा कहलाती है। और नास्तिकवाद जो इन सब में विश्वास नहीं करती। नास्तिकवाद क्या कहता है? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि खूब खाओ पियो मौज करो, जो कुछ भी इस दुनिया में इसी जन्म में है, ना आगे कुछ है, ना पीछे कुछ है, ना आगे रोने वाला, ना पीछे रोने वाला। इसलिए जो करना है वो अभी इस जन्म में कर लो। लेकिन आस्तिक विचारधारा कहती कि नहीं, इसके अलावा भी जितना हम देख रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। लेकिन इस बहुत कुछ को जानने के लिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। प्रश्न उठा, मैं कौन हूं? व्यवहारिक दृष्टि से इसका उत्तर भी अलग अलग जगह के सबको पूछूंगा तो सबका अलग अलग उत्तर मिलेगा। लेकिन जब हम अध्यात्म के धरातल पर जाकर के जब हम खोजने की कोशिश करेंगे तो उसका बहुत सुंदर एक समाधान पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने अरहत वाणी में दिया। को हम अरे कहाँ से आया और कहाँ जाऊंगा, को हम अरे कहाँ से आया और कहाँ जाऊंगा, नहीं ज्ञात यह सबको होता, कैसी स्थिति पाऊंगा। स्वयं स्वयं की जाति स्मृति से अथवा ज्ञानी के मुख से सुन, ज्ञात हुआ संशरणशील में, सुख का दुख का वर्णशील में, दिगंत संचरणशील में, मैं उपपात मरण धर्मा हूँ, कृत कर्मा हूँ, मैं अतीत में था अब हूँ, भविष्य में बना रहूँगा।
सोहम का संगानी वही प्रत्यभिज्ञा संदानी, आया रो की अरहत वाणी, आया रो की अरहत वाणी। यह आचार्य में प्रश्न पूछा गया कि को हम, मैं कौन हूं, और जिसका उत्तर पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने इस पद्य में पूरा बहुत सुंदर ढंग से, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, यह सब व्यक्तियों को पता नहीं होता। अब मैं आपको पूछ लूं कि आप कहां से टपके हो, कोई बता सकता है कि मेरी पास्ट लाइफ क्या थी? कई बार ऐसे व्यंग किया जाता है कि जब ऊपर बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे थे तो क्या क्या परमात्मा ने सबको यहां पर धरती पे टपका दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा पीछे भी अस्तित्व था, वर्तमान में है और आगे भी मेरा अस्तित्व रहेगा। तो मैं कहां से आया हूं यह किसी को पता नहीं होता, लेकिन इसको पता करने के कुछ माध्यम हैं कि जिनके द्वारा व्यक्ति जान सकता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। जिसका अगली पंक्तियों में उत्तर है, स्वयं स्वयं की जाति स्मृति से अथवा ज्ञानी के मुख से सुन, ज्ञात हुआ संसरणशील में। कि या तो मैं अपने स्मृति ज्ञान के आधार पर, किसी को पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है उसके आधार पर, या किसी ज्ञानी व्यक्ति के मुख से सुनकर के मुझे पता चलता है कि मैं संसरणशील हूं, अर्थात चार गतियों में भटकने वाली आत्मा हूं। चार गतियों से पांचवी गति तो मोक्ष है, और उसमें तो जाने वाले जाएंगे, सबका टिकट तो उसमें लगता नहीं है, सबको रिजर्वेशन मिलता नहीं है, वेटिंग करते रहो। लेकिन चार गतियों में हर व्यक्ति को, हर आत्मा को, हर जीव को भ्रमण करना पड़ता है। और उसके बाद क्या है कि सुख का दुख का वर्णशील में, कि मैं सुख और दुख को करने वाला हूं, सुख और दुख को भोगने वाला हूं। और दिगंत संचरणशील में, कि मैं दसों दिशाओं में संचरण करने वाला हूं, अर्थात मेरा ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर मैंने जन्म न लिया हो, जहां पर मैं पैदा नहीं हुआ हो, या जिस प्रदेश का मैंने, आकाश प्रदेश का मैंने स्पर्श नहीं किया हो, हर जगह मेरा जन्म हुआ है, मेरा मरण हुआ है। मैं उपपात मरण धर्मा हूं, कृत कर्मा हूं, मैं अतीत में था अब हूं, भविष्य में बना रहूंगा। कि मैं उपपात अर्थात जन्म, मैं जन्म लेने वाला हूं, मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूं, और मैं कृत कर्मा हूं, अर्थात कर्मों को करने वाला हूं। और इसके बाद में है, मैं अतीत में था अब हूं, भविष्य में बना रहूंगा। त्रैकालिक अस्तित्व मेरा है। ऐसा नहीं कि आज है और आगे पीछे कुछ नहीं, पहले भी था, आज भी है और आगे भी मेरा अस्तित्व, जो मेरा मूल स्वरूप है वह रहेगा। वही प्रत्यभिज्ञा संदानी, आया रोकी अरहत वाणी। कि इसी स्मृति, प्रत्यभिज्ञा का मतलब हो गया कि स्मृति के आधार पर होने वाला ज्ञान कि मैं वही हूं। जैसे कि मान लो आपने कभी पुस्तक पढ़ी और बहुत सालों बाद में उस पुस्तक को देखा, अरे ये तो वही पुस्तक है जो मैंने उस दिन पढ़ी थी, जो मैंने उस दिन चौमासे में, जसोल चातुर्मास में संवत्सरी के दिन पढ़ी थी। आपको क्या याद आया? संवत्सरी का दिन याद आ गया, जसोल चातुर्मास याद आ गया, और यह याद आ गया कि हाँ, उस दिन मैंने इस पुस्तक का वाचन किया था, यह तो वही पुस्तक है। इसी तरह से कि मैं अपने आत्मज्ञान के आधार पर मैं जानता हूं, या अपने पूर्व जन्म की स्मृति के आधार पर, या किसी ज्ञानी के मुख से सुनकर के मैं जानता हूं कि मैं जन्म धर्मा हूं, मरण धर्मा हूं, या इन चारों गतियों में भटकने वाला हूं। अब हम इस विषय की थोड़ी सी व्याख्या करते जाएंगे, क्योंकि जब भी हम इस दुनिया को देखते हैं तो दो तत्व हमारे सामने आते हैं, दो जगत है, एक इंद्रिय जगत और एक अतीन्द्रिय जगत। इंद्रिय जगत का मतलब कि जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव होता है। बहुत सारे व्यक्ति इस तर्क को देते हैं कि महाराज
हम तो वही चीज मानते हैं कि जो हमको इन इंद्रियों के द्वारा अनुभव होता है, उसके अलावा हम कोई बात का विश्वास नहीं करते। और बहुत सारे व्यक्ति इस बात का विश्वास भी करते हैं कि जो वीतराग वाणी पर श्रद्धा रखते हैं, ज्ञान करने के दो साधन तो जैसे इसमें आए थे कि ज्ञानी के मुख से सुनकर के आदमी अपने आप को जान सकता है, स्वयं की जाति स्मृति के आधार पर अपने आप को जान सकता है, या स्वयं अपने अनुभव के आधार पर आदमी जान सकता है। तीन बातें। पहली बात कि ज्ञानी के मुख से सुनकर के, केवल ज्ञानी ने कहा कि देखो आत्मा होती है, कर्म होते हैं, जन्म मरण होता है, सुख दुख होता है, केवल ज्ञानी या ऐसे श्रुत धारी जो पुरुष होते हैं, जो आगम पुरुष होते हैं, उनके द्वारा हम सुनकर के उस बात को विश्वास करते हैं और श्रद्धा करते हैं कि हाँ, जो प्रभु महावीर ने कहा, जो वीतराग वाणी में कहा गया, वह एकदम सत्य है। इणमेव निग्रंथम पावयणम सच्चम, यह निर्ग्रंथ प्रवचन सत्य है। मैं इस बात पे विश्वास करता हूं। यह श्रद्धा का मामला हो जाता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो श्रद्धा वृद्धा को नहीं मानते। वो तो कहते कि महाराज हमको तो हाथ में लेकर के बताओ, हमको तो प्रूफ करके बताओ, हमको तो लॉजिक के द्वारा समझाओ, तब हम इस बात को मानेंगे। दूसरा आधार होता है कि हम वीतराग वाणी पर विश्वास न भी करें, लेकिन कई बार स्वयं को ऐसी अनुभूतियां हो जाती हैं कि जिसके आधार पर वह आत्मा, कर्म, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास करने लगता है। बहुत बार जब ध्यान साधना के प्रयोग होते हैं, या कई बार पूर्व जन्म के शिविर करवाए जाते हैं, या प्रेक्षा ध्यान के शिविर होते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग ध्यान में इतनी गहराई में डूब जाते हैं कि घंटों घंटों तक उनकी वापस आने की इच्छा नहीं होती। और कई बार उनको वापस लाते हैं, वो जोर से चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं कि हमको बाहर मत लाओ। अब आप कहेंगे कि महाराज जी हुआ क्या, इनको पागल हो गए क्या? नहीं, पागल वो नहीं है, पागल तो हम थे। कैसे? क्योंकि हमने कभी अपने भीतर घुसने की कोशिश ही नहीं की। हमने अपने घर की व्यवस्थाएं सारी ऐसी कर रखी हैं कि जब भी फ्री हो जाओ, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ये कहे कि मैं 5 मिनट अपने साथ बैठता हूं, जिसमें न परिवार, न व्यापार, न और कोई चिंतन, केवल मैं अपने साथ, मैं, मेरा मन और मेरी आत्मा, 5 मिनट, 10 मिनट मैं अपने साथ बैठता हूं। शायद गिने चुने ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो स्थिरता के साथ 5-10 मिनट बैठ जाए, और वो 5-10 मिनट में भी पता नहीं उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं। वो कई तो आकर के कहेंगे महाराज क्या करें, मन ही नहीं लगता, कई कहते हैं महाराज घुटने में दर्द होने लग जाता, कई कहेंगे कि महाराज उल्टे पुल्टे विचार आते। अरे ये सब तो होना ही है। जब अपने भीतर जाओगे तो ये सारी घटनाएं घटित होगी, लेकिन इन घटनाओं को पार किए बिना यदि आपको तैरना सीखना है तो पानी में हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा। बिना हाथ पैर मारे आज दिन तक कोई भी व्यक्ति तैरना नहीं सीख पाया। मुल्ला नसरुद्दीन, जिसको तैरना सीखना था, लेकिन समस्या क्या थी, उसको पानी से डर भी बहुत लगता था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई कि आज मैं तैरना सीखूंगा, तो वह स्विमिंग पूल पर चला गया और उसने डरते डरते पैर रखने की कोशिश की। इतने में पैर फिसला, अंदर गिरा, चिल्लाया बचाओ। तो कोई आदमी आकर के उसको बाहर निकालता है और वह बाहर खड़ा खड़ा क्या संकल्प करता है, जब तक मैं तैरना नहीं सीख लूंगा तब तक पानी में पैर नहीं रखूंगा। हंस रहे हो? मुल्ला की बात है इसलिए, और खुद की बात होती तो अरे हम भी तो ऐसे ही करते हैं। हम क्या करते हैं, सामायिक करते हैं, मन नहीं लगता इसलिए सामायिक करना छोड़ देते हैं। माला क्यों नहीं फेरते कि महाराज क्या करें, मन ही नहीं लगता इसलिए माला मैंने फेरना छोड़ दिया। तो मैं कहता हूं बहुत अच्छा किया। अरे ऐसा आपके जीवन में कभी दिन नहीं आएगा जब आपका मन एकदम शांत हो जाएगा
अरे ऐसे योगी विरले मिलते हैं कि जिनका मन एकदम शांत हो जाए या जो अपने आप पर पूर्णतया नियंत्रण कर ले। यह तो निरंतर अभ्यास है। अभ्यास करते 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 जीवन में एक दिन ऐसा भी आता है कि जब हम साधना की उच्च कोटि पर पहुंच सकते हैं। भगवान महावीर, जब परीक्षण का समय आता है तो भगवान महावीर के 27 भवों का वर्णन सुनने को मिलता है। और आचार्य प्रवर बहुधा उन 27 भवों का वर्णन बड़ी रोचक शैली में लोगों को सुनाते हैं। लेकिन अब देखना कि भगवान महावीर को सम्यक नए सार के जीव में मिली थी, लेकिन मुक्ति कब मिली? भगवान महावीर के रूप में 27वें जन्म में। अब 27 जन्मों की यात्रा की, तब जाकर के वो मुक्ति को प्राप्त कर पाए। और हम सोचते हैं कि एक ही बार में हमको सब कुछ मिल जाए। अरे कोई ऐसी टेबलेट थोड़ी है कि जो ली और गिट की और हो गया काम। नहीं बंधुओं, इसके लिए हमें स्थिरता रखनी पड़ती है। इसके लिए हमें अपने आप पर संकल्प शक्ति को रखना पड़ता है, तब जाकर के हमारे भीतर ये स्थितियां पैदा होती हैं। तो हम अपने अनुभव के आधार पर जान सकते हैं कि मैं कौन हूं, लेकिन उस अनुभव को जानने के लिए हमें अपने भीतर उतरना पड़ता है। केवल इंद्रिय जगत के आधार पर जब तक जिएंगे तब तक कभी भी स्वयं को जान नहीं पाएंगे। यह हमारी आत्मा को जानना अतीन्द्रिय चेतना का विषय है। अरे बाहर छोटी छोटी चीजों को भी यदि जानना तो इन इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। कोई बता सकता है इस दीवार के पीछे क्या है? अरे कुछ है तो सही ना, क्या है भाई? कौन बताएगा? विक्रम, क्या इस दीवार के पीछे? अब देखो कुछ है, लेकिन और हमको दिखता भी है। बाहर जाकर के देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि इसके पीछे कुत्ता खड़ा है कि गधा खड़ा है, या कोई फैक्ट्री है या किसी का मकान है। कुछ है तो सही, लेकिन अभी हम बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियों की एक सीमा है कि इंद्रियां जो जो हमारे सामने होती हैं, जो जो हमारी सीमा में दायरे में होता है, उनका अनुभव इंद्रियां कर सकती हैं। आंख देख सकती हैं, लेकिन यहां से दिल्ली को देख सकती है क्या? चंद्रमा को देख सकती है तो दिल्ली को क्यों नहीं देख सकती? भाई दिल्ली तो हमारे नजदीक है, चंद्रमा तो बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन चंद्रमा को देख सकती है, लेकिन दिल्ली को नहीं देख सकती, क्योंकि चंद्रमा का हमारा सीधा संबंध सेट हो रहा है। लेकिन दिल्ली के साथ बीच में इतना ज्यादा आवरण आ गया, इतनी ज्यादा दूरी हो गई कि हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। वह हमारे परोक्ष हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो तर्क के द्वारा सिद्ध की जा सकती है। दो तरह के तत्व होते हैं, एक हेतुगम्य और एक अहेतुगम्य। हेतुगम्य का मतलब जिनको तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा जिनको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिनको हम श्रद्धा के द्वारा स्वीकार करना पड़ता है। तर्क के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, लॉजिक के द्वारा हम उसको सिद्ध नहीं कर सकते। अब कोई कहे कि आत्मा है, यह मेरे को हाथ में लेकर के बताओ तो मैं मानूंगा। और ऐसा भी हुआ। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे और बड़ा सुंदर उनकी शैली थी प्रवचन करने की। सैकड़ों लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए आते और जो उनके प्रवचन के जो विषय होते थे वो इसी तरह के होते थे। आत्मा, परमात्मा, कर्म, सुख, दुख, पुण्य, पाप, बंध, मोक्ष, इसी तरह के वो विषय अपने प्रवचन में कंक्लूड किया करते थे। तो एक दिन उन्होंने आत्मा पर खूब अच्छे से प्रवचन झाड़ दिया, जैसे कि मैं झाड़ रहा हूं। मैं झाड़ नहीं रहा हूं, मैं सुना रहा हूं आपको। बहुत अच्छे से जब प्रवचन दिया तो उसमें एक युवक खड़ा हो गया। जब लोग चले गए, वह युवक आया और अच्छा पढ़ा लिखा, तार्किक था, बुद्धिमान था, और वह आकर के बोला कि बाबा जी ये सब ढकोचलेबाजी है, मैं आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, पूर्वजन्म कुछ नहीं मानता। जब तक इसको प्रूफ नहीं कर दो तब तक मैं आपकी बात का विश्वास नहीं करूंगा। महात्मा ने देखा कि ऐसे तो मानेगा नहीं, कुछ न कुछ इसका उपाय करना पड़ेगा। तो महात्मा ने इतने में, अरे देख बहुत समय हो गया मेरे को प्रवचन देते देते, मैं थक गया। एक काम कर, तुम्हारे घर में एक गिलास दूध तो मिल ही जाएगा,
तो क्या हाँ बाबा जी दूध तो जरूर मिलेगा। तो कहा कि वो एक काम कर, एक गिलास दूध लेकर के आ जा, मेरे को दूध पीना है। और वह युवक वैसे बहुत व्यवहार कुशल था, बहुत समझदार था, केवल धर्म कर्म में विश्वास नहीं करता था, अपनी अपनी श्रद्धा, अपना अपना चिंतन होता है। बहुत सारे यहाँ पर भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि महाराज बस महाराज को तो काम है प्रवचन देना और अपना काम है सुनना, आने जाने की को नहीं। अरे प्रवचन सुनते तो उससे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। पता नहीं एक छोटी सी बात कब हमारे भीतर घुस जाए और कब हमारे दिमाग की खिड़कियां खोल दे और कब हमारे जीवन में परिवर्तन घटित हो जाए, नहीं कहा जा सकता। तो युवक गया और जाकर के एक गिलास दूध लेकर के आया और लाकर के बोला कि लीजिए महात्मा। महात्मा ने लिया और उस गिलास को ऐसे देखने लगे, गिलास के अंदर ऐसे झांकने लगे। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट बीत गया। वह युवक बोला कि बाबा जी आप कर क्या रहे हो? अरे आपको दूध पीना है तो दूध पी लो। तो कहा कि नहीं पीना तो है, लेकिन मैं देख रहा हूं, मैंने सुना है कि दूध में मक्खन होता है। तो कहा कि हाँ होता है। तो कहा कि दिख तो नहीं रहा इसमें। तो कहा कि बाबा जी लगता है आपने जल्दी दीक्षा ले ली, बचपन में दीक्षा ले ली। यदि बड़े होकर के लेते तो पता चल जाता, क्योंकि बड़ा जब अच्छी एज मतलब 10 साल, 20 साल का, 25 साल का होता है तो सारे अनुभव कर लेता। और जब छोटे मान लो 10 साल का विवेक मुनि, उनको क्या अनुभव होगा कि क्या होता है, छाछ कैसे बनाते हैं, मक्खन कैसे निकालते हैं, क्या पता होगा। तो कहा कि बाबा जी लगता है आपने जल्दी दीक्षा ले ली। तो कहा कि हाँ दीक्षा तो मैंने बहुत जल्दी ले ली थी। तो कहा कि इसलिए आपको पता नहीं है। तो कहा कि क्यों? अरे बाबा जी ये घी है ना, ये मक्खन ऐसे ही नहीं दिखता। कि क्यों? तो आपस में संवाद चलता कि बाबा पीना दूध है, देख रहे क्या तत्व, देख रहा नवनीत कार, कहां दूध में सत्व। तब युवक बोला कि बाबा जी इसकी प्रक्रिया क्या है कि तपे जमे मंथन से, मंथन फिर नवनीत, यही सयाने समझ ले आत्म मिलन की रीत। तो कहा कि बाबा जी मक्खन निकालने के लिए तो बड़ी प्रक्रिया करनी पड़ती है कि दूध को तपाना पड़ता है, उसके बाद जमाना पड़ता है और उसके बाद मंथन करना पड़ता है, तब जाकर के वह मक्खन निकलता है। बाबा जी ने माथे पर हाथ घुमाया और कहा कि हाँ ये बात है। तो कहा कि देव तूने पूछा था ना कि आत्मा, अरे आत्मा का भी यही प्रक्रिया है, आत्मा का भी यही प्रोसेस है कि पहले आत्मा को तपाना पड़ता है। जब तक ये शरीर रूपी बर्तन तपता नहीं है तब तक, और जब तक आत्मा में हलन चलन नहीं होती तब तक आत्मदर्शन स्वयं को आदमी पहचान नहीं पाता। क्योंकि शरीर की, पदार्थ की, व्यक्ति के प्रति इतनी ज्यादा आसक्ति होती है आदमी की, और इस आसक्ति के कारण से वह सत्य को जान नहीं पाता है। तो पहले आत्मा को तपाना पड़ता है, फिर उसके बाद जमाना पड़ता है। जमाने का मतलब कि मन के जो संस्कार है उनको शांत करना पड़ता है, तब जाकर के आत्मदर्शन तब भी नहीं होते। उसके बाद में क्या करना पड़ता है? मंथन करना पड़ता है। मंथन का मतलब कि ध्यान साधना के द्वारा कर्म संस्कारों को तोड़ना पड़ता है, तब जाकर के आत्मा का साक्षात्कार होता है। और देख बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमें आंखों से दिख नहीं पाती, और आत्मा का कोई रूप नहीं है, आत्मा का कोई स्पर्श नहीं है, आत्मा की कोई गंध नहीं है कि जो हम देख सके, सूंघ सके या चख सके। यह तो केवल अनुभव की बात है। देख तेरे कभी दर्द हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बाबा जी दर्द तो होता ही रहता है, मैं सर दर्द से तो वैसे भी परेशान रहता हूं। तो कहा कि मैं तो नहीं मानता तेरे सर दर्द होता है। कि क्यों बाबा जी होता है मेरे, तो मैं रोज गोली खाता हूं, एक टेबलेट होकर सोना पड़ता है। तो कहा कि नहीं, जब तक मेरे को हाथ में लेकर के नहीं बता देगा तब तक मैं दर्द को मानूंगा ही नहीं। और कोई आदमी दर्द को हाथ में लेकर के बता सकता है? नहीं, क्योंकि दर्द अनुभव की चीज है, वो हाथ में लेकर के बताने की चीज नहीं है। हाँ कुछ ऐसे सिम्टम, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम जान सकते हैं इस व्यक्ति को ये समस्या है। आत्मा के लक्षण बता दिए, वीतराग प्रभु क्या कर सकते हैं? लक्षण बता सकते हैं।
लेकिन वो आत्मा को हाथ में लेकर के तीर्थंकर भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो चीज होनी संभव ही नहीं है उसको संभव करना तीर्थंकर के बस की बात भी नहीं है। यदि हम देखें कि भगवान महावीर से भी यदि कोई जाकर के पूछे, हालांकि वो तो अभी मोक्ष में है, सिमंदर स्वामी से जाकर के कोई कहेंगे वो फिर भी संभव है। सिमंदर स्वामी से यदि कोई जाकर के पूछ ले कि आत्मा को हाथ में लेकर के दिखाओ, तो वो कहेंगे कि भैया ये संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा का कोई रूप गंध रस स्पर्श है ही नहीं, तो कैसे दिखाएंगे। तो हम आत्मा का लक्षण बता दिया कि जिसमें ज्ञान और दर्शन है वह आत्मा है। अब आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि जिसमें ज्ञान और दर्शन अर्थात जानने की शक्ति और देखने की शक्ति जिसमें है वो आत्मा है। आगे और बता दिया कि जिसमें आनंद है वह आत्मा है, और जिसका त्रैकालिक अस्तित्व है वह आत्मा है। अब ये 3-4 ऐसे सिम्टम बता दिए, लक्षण बता दिए। अब इसके आधार पर आप जान सकते हो कि आत्मा है या नहीं। अब मैं कौन हूं? अगर आप कहते हो कि मैं डॉक्टर हूं, इस शरीर के साथ ये तो पहचान आपकी खत्म हो जाएगी। अगर कहते हो कि मैं किसी का बाप हूं, किसी का बेटा हूं, किसी की मां हूं, किसी की बहन हूं, किसी का भाई हूं, किसी का, तो ये भी सारे के सारे इस शरीर के साथ में सारी पहचान आपकी खत्म हो जाती है। उसके आगे चलो, उसके आगे आपकी पहचान क्या है कि जो आपकी त्रैकालिक पहचान बन जाए, जो सदा सदा के लिए वह पहचान आपकी कभी मिटे ही नहीं, वह पहचान अंत में जाते 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 आएगा कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, अर्थात ज्ञान, आनंद और अनंत शक्ति संपन्न मैं चेतना हूं। अब आत्मा के भी कितने सारे रूप बता दिए। यदि 25 बोल आप जानते हैं, और अभी आप कभी शरीर के बारे में, कभी योग के बारे में, कभी उपयोग के बारे में, कभी पर्याप्ति के बारे में, कभी प्राण के बारे में, इन सब के बारे में जान रहे हैं, लेकिन यदि आत्मा नहीं है तो इन सब का भी कोई महत्व नहीं है। यदि आत्मा के साथ ये सब हैं तो इनका महत्व है, और यदि आत्मा के साथ ये नहीं है तो भले ही पढ़े, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। तो आत्मा के 8 प्रकार बताए गए। तो आप कहेंगे महाराज कोई मारे 8 आत्माएं हैं क्या, टुकड़े किए हुए जैसे? कोई नहीं, आत्मा एक ही है। जैसे एक व्यक्ति के कितने सारे रूप होते हैं, कोई माता का रोल भी निभाता है, कोई पत्नी का रोल भी निभाता है, कोई बहन का रोल भी निभाती है, कोई देरानी जेठानी, न जाने कितने कितने रोल एक व्यक्ति अदा करता है। ऐसे ही आत्मा के भी क्या है, ये अलग अलग अपेक्षा से 8 आत्माएं मानेगी, जिसमें सबसे पहली है द्रव्य आत्मा। द्रव्य आत्मा का मतलब क्या हुआ कि चैतन्यमय असंख्य प्रदेशों का पिंड, जो हमारा चेतना का मूल स्वरूप है, वह कहलाती है द्रव्य आत्मा, जिसमें ज्ञान, दर्शन, आनंद और शक्ति समाहित है, उसको हम कहते हैं द्रव्य आत्मा। और जो कभी नष्ट नहीं होती, संसारी जीव में भी वह रहती हैं, तो मुक्त आत्मा में भी वह रहती हैं, उसे कहते हैं द्रव्य आत्मा। उसके बाद आगे है कषाय आत्मा, द्रव्य आत्मा और भाव आत्मा। द्रव्य आत्मा का मतलब आत्मा का स्वरूप, और भाव आत्मा का मतलब कि आत्मा की जो अलग अलग पर्याय होने से हम उसको कहते हैं भाव आत्मा। जब यही द्रव्य आत्मा कषाय में परिणत हो जाती है, जब आदमी गुस्से में, अहंकार में, ईर्ष्या में, घृणा में, राग में, द्वेष में रहता है, तब उसकी आत्मा को कहते हैं कषाय आत्मा। तीसरी आत्मा है योग आत्मा। जब आत्मा मन, वचन और काया में परिणत हो जाती है, अर्थात मन की क्रिया करती है, वचन की क्रिया करती है और काया की क्रिया करती है, तब वह कहलाती है योग आत्मा। चौथी है उपयोग आत्मा। उपयोग आत्मा का मतलब क्या हुआ कि जीव की जो ज्ञानमय परिणति है और जो दर्शनमय परिणति है, ज्ञान और दर्शन, ये मूल आत्मा का लक्षण है। तो जब इनमें आत्मा लगी रहती है तब उसको कहते हैं उपयोग आत्मा। और उपयोग आत्मा के बाद आती है ज्ञान आत्मा।
यहाँ आप कहेंगे महाराज उपयोग आत्मा पे ज्ञान और दर्शन आ गया, फिर अलग से ज्ञान आत्मा क्यों लिया? यहाँ ज्ञान आत्मा कहने का मतलब जो है कि जो उपयोग आत्मा में जो ज्ञान कहा गया है वह सम्यक दृष्टि के अपेक्षा से कहा गया है, और यहाँ पर जो ज्ञान है वह मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से हम मान सकते हैं कि जो ज्ञान आत्मा है वह कि ज्ञान में जो परिणति है वह हमारी ज्ञान आत्मा कहलाती है। दर्शन आत्मा क्या है? जीव आदि तत्वों के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा होना, यह हो गई हमारी दर्शन आत्मा। और चारित्र आत्मा है कि कर्मों का निरोध करने वाला जो आत्मा का जो परिणाम होता है वह कहलाती है चारित्र आत्मा। और उसके बाद आती है वीर्य आत्मा कि जीव का सामर्थ्य विशेष, हमारी आत्मा की जो शक्ति है वो वीर्य आत्मा कहलाती है। ये अलग अलग अपेक्षा से द्रव्य, यदि संक्षेप में कहे, दो शब्दों में कहे, आत्मा के दो शब्द, द्रव्य आत्मा, भाव आत्मा। द्रव्य आत्मा का मतलब जो आत्मा का स्वरूप है वह द्रव्य आत्मा कहलाती है, और भाव आत्मा जो आत्मा की अलग अलग पर्याय हैं, अलग अलग रूप है, अलग अलग कार्य के कारण से उनको अलग अलग नाम दे दिया। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि महाराज क्या आत्मा इतनी है या और भी है? यदि ऐसे अलग अलग कार्य की अपेक्षा कोई क्रोध करा उस समय उसको कह सकते हैं ये क्रोध आत्मा, कोई अहंकार करा तो उस समय उसको कह सकते हैं कि ये मान आत्मा, कोई माया कर रहा तो उस समय कह सकते हैं कि माया आत्मा है। मतलब उसमें अगर हम ऐसे भेद प्रभेद करते जाएं तो अनंत भेद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक समुच्चय की दृष्टि यदि इतने भेद करें तो 8 भेद के अंदर अंदर आत्मा का सारा स्वरूप आ जाता है। तो मूल जो मेरा स्वरूप है आत्मा का वो है कि मैं आत्मा हूँ, जो कभी भी नष्ट नहीं होता। बाकी सारी पहचान वो हो सकता है मेरी इस जन्म के साथ में नष्ट हो जाए। यदि और हम थोड़े से इसको विस्तार में करें तो मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं। अर्थात इस जन्म की अपेक्षा से देखें या ऐसे भी देखें, कार्बन शरीर और तेजस शरीर जब तक हम मोक्ष नहीं चले जाते तब तक हमारे साथ में रहते हैं, और आत्मा के इतने अभिन्न मित्र हैं। आज के दोस्त तो फिर भी टूट जाते हैं, लेकिन ये दोस्त कभी नहीं टूटते। जब तक आत्मा मोक्ष में नहीं चली जाएगी तब तक ये तेजस शरीर और कार्बन शरीर दोनों साथ नहीं छोड़ेंगे, तब तक साथ निभाएंगे। अर्थात अंतिम क्षण तक आत्मा के साथ ये तेजस शरीर और कार्बन शरीर रहते हैं। तो मैं आत्मा और शरीर का एक संयोगिक, एक दोनों का संयुक्त रूप हूं। और उससे आगे चलें तो मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य, क्योंकि हमारे भीतर कुछ ऐसी विशिष्ट शक्तियां हैं जो दुनिया के किसी भी प्राणी के पास में नहीं, केवल मनुष्य के पास में है। और आगे कहूं तो मैं दुनिया का सबसे निकृष्ट प्राणी हूं। कैसे? क्योंकि जब आदमी बुरा कर्म करता है, अशुभ कर्म करता है, और केवल एक मनुष्य ऐसा प्राणी है कि जो यदि अपनी शक्ति का सही उपयोग करता है तो मोक्ष तक चला जाता है, और यदि अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो 7वीं नरक तक चला जाता है। और दुनिया में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, केवल एक मनुष्य है जो परम तक जाने की भी शक्ति रखता है, और जो एकदम अधम तक अर्थात 7वीं नरक तक जाने की भी क्षमता रखता है। और उससे आगे चले तो मैं सम्यक दृष्टि आत्मा हूं। हमारे भीतर सम्यक्त्व है। यदि हम 9 तत्वों को अच्छे से समझते हैं, यदि हम देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, यदि हम वीतराग वाणी के प्रति विश्वास रखते हैं, तो मैं अपने आप को सम्यक दृष्टि कह सकता हूं। तो मैं सम्यक दृष्टि आत्मा हूं। और उसके आगे चले तो मैं श्रावक हूं, और उससे आगे चले तो मैं साधु हूं। और मुमुक्षु सबको बनना है। मुमुक्षु का मतलब क्या होता है? मुक्तुम इच्छा मुमुक्षा, जिसके भीतर मोक्ष जाने की इच्छा है
वो मुमुक्षु कहलाता है। तो हम सबके भीतर मुक्त होने की एक भावना बनी रहे। हालांकि अभी तो मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी कुछ कसौटियां मानी गई। उन कसौटियों के आधार पर अभी हमारे भीतर मोक्ष जाने की संभावना नहीं है, लेकिन भीतर में एक भावना बनी रहे कि जब कभी भी योग मिले तो मुझे और निरंतर मुक्ति के लिए मुझे प्रयत्न करना है। और यदि प्रयत्न करेंगे तो एक दिन हमारे जीवन में भी ऐसा आएगा कि हम भी नमो सिद्धाणम के अंतर्गत समाहित हो जाएंगे। तो यह हमारा मूल स्वरूप है। मूल स्वरूप हमारा है कि मैं आत्मा हूं, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान और दर्शन, और इसके साथ में है जिसके अंदर आनंद है, सुख दुख अनुभव करने की शक्ति है, और जिसके भीतर अनंत शक्तियां सामर्थ्य हैं, वो आत्मा कहलाती हैं। यह एक छोटा सा 8 आत्माओं का एक स्वरूप आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। और हम आत्मा के बारे में वीतराग वाणी पर विश्वास करके जान सकते हैं, स्वयं के ज्ञान से, अपने अनुभव से जान सकते हैं। और बहुत बार आदमी को अलग अलग तरह के अनुभव भी होता है। कई आदमी होते हैं ना कि जो खुद ठोकर खा करके संभलते हैं, और कई आदमी क्या होता है कि दूसरे को ठोकर खाते हुए देख करके संभल जाते हैं। अब मेरे भीतर तो इतना अनुभव करने की क्षमता नहीं है, लेकिन जो वीतराग ने कहा है, मैं उस वाणी पर श्रद्धा करके अपनी मंजिल बनाता हूं और अपनी साधना के लक्ष्य को लेकर के चलने की कोशिश करता हूं, तो मैं वहां तक पहुंचने की संभावना मेरी बन जाती है। लेकिन बंधुओं, हमें कहीं न कहीं विश्वास करना पड़ता है। या तो स्वयं अनुभव करो, स्वयं अनुभव नहीं कर सकते तो किसी न किसी पर विश्वास करके चलो, ताकि मैं भी वहां तक पहुंच सकूं। और विश्वास, अनुभव, एक बार क्या हुआ, 2 दोस्त थे, और छोटी सी एक पंक्तियां हैं कि 2 लोगों ने धंधा किया ऐसा, एक ने लगाया अनुभव और दूसरे ने पैसा। 2 लोगों ने धंधा किया ऐसा, एक ने लगाया अनुभव और दूसरे ने पैसा। 2 साल बाद मौसम बदल गया। 2 साल बाद मौसम बदल गया, अनुभव वाला सारा पैसा ले गया और पैसा लगाने वाले के पास सिर्फ अनुभव रह गया। अब उसे पता चल गया कि किस तरह की जीवन में घटनाएं घटती हैं, कैसे होता है। तो हम अनुभव से यह जान सकते हैं कि मेरे भीतर आत्मा है। यदि आत्मा नहीं होती, अब मान लो एक डेड बॉडी पड़ी है और एक मैं खड़ा हूं, किसको उठा के लेके जाएंगे? डेड बॉडी को उठा करके लेके जाएंगे, मेरे को नहीं लेके जाएंगे। क्यों? मेरे को उठा के लेके जाए तो 2-4, अरे भैया मैं तो अभी जिंदा हूं, मरा थोड़ी हूं जो मेरे को उठा करके लेके जा रहा है। लेकिन डेड बॉडी को उठा के लेके जाओगे, डेड बॉडी कभी नहीं कहेगी कि अरे मेरे को मत ले जा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर कुछ ऐसा तत्व था, कुछ ऐसी थी जो निकल गई, और उसके कारण से हमने उसको कह दिया डेड बॉडी, मृत शरीर। अर्थात जो प्राण देने वाली जो शक्ति थी, जो आत्मा थी, वह निकल गई। राजा प्रदेशी और केसी श्रवण का बहुत सुंदर सा उदाहरण। और जब चातुर्मास समाप्त होता है तो अंतिम दिन केसी श्रवण और प्रदेशी का व्याख्यान दिया जाता है। क्यों? कि प्रदेशी केसी श्रवण के संगत में आकर के, उनके उपपात, उनकी सेवा में बैठ करके उसने आत्म तत्व को समझा था, वह सम्यक दृष्टि बना था, और श्रावक बनकर के उसने अपने जीवन का कल्याण किया था। तो प्रदेशी केसी श्रवण से इतने सारे प्रश्न पूछते, वो कहते हैं कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, और अलग अलग उदाहरण देकर के वो कहता है कि देखो, मैंने एक जिंदे आदमी को एक कुंभी में डाल दिया, और इसके बाद में जब मरने के बाद देखा तो उसमें कुंभी में कोई छेद ही नहीं था, कोई जगह नहीं थी जहां से आत्मा निकल सके। इसलिए उसने कहा कि आत्मा और शरीर एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। ऐसे कई उदाहरण देकर के केसी श्रवण के साथ संवाद चला, और केसी श्रवण ने उनको समझाया कि अरे आत्मा ऐसी वस्तु नहीं है कि जो किसी के रोकने से रुक जाए, या मकान उसके लिए बाधा बन जाए।
आत्मा तो कहीं पर भी आ सकती हैं, जा सकती हैं, क्योंकि आत्मा का कोई रूप नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, या आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसको आने जाने में कोई बाधा हो जाए। जैसे कि जब आत्मा मुक्त होती है ना, तो क्या होता है, यहाँ पर कोई जीव हैं, मान लो तीर्थंकर विराजमान हैं, और यहाँ पर जब आत्मा मुक्त होती है, सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनती हैं, यहाँ से आत्मा छूटी और सीधी मोक्ष तक पहुंच जाती हैं। केवल एक समय में यहाँ और वहाँ, बीच में चाहे पंडाल आए, चाहे मकान आए, चाहे और कोई बाधा आए, वो बाधा उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि आत्मा की अद्भुत शक्ति मानी गई है। तो बंधुओं, मैं कौन हूँ? एक शब्द में, मैं आत्मा हूँ। मेरी आत्मा का स्वरूप है ज्ञान, दर्शन, आनंद और शक्ति। बस हम इस बात पर विश्वास करके अपने आप को साधना में लगाने की कोशिश करें, तो हम निश्चित रूप से उस शुद्ध आत्म तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति शांति शांति।